समूह में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। कल ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 13 नामांकन दाखिल किए गए। 3 नामांकन जिला परिषद के लिए दाखिल हुए। अब तक पंचायत सदस्यों में मीठाखाड़ी के लिए 12, रंगत और विम्बलीगंज के लिए 2 और शोर पॉइंट तथा गोविंद नगर के लिए 1-1 नामांकन पत्र प्राप्त किए गए हैं। जिला परिषद के लिए छोलदारी, रंगत और पोर्ट ब्लेयर तहसील से 1-1 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा प्रधान के लिए 2, पंचायत समिति के लिए 3 और पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के लिए 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अब तक कुल 28 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पालिका परिषद के सभी वार्डों के लिए मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित कर दी गई है। सभी संबंधित राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी इसे लेकर 13 फरवरी तक अपने दावे और आपत्तियां जमा कर सकते हैं। इस संबंध में 14 फरवरी को शाम 5 बजे दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त के सम्मेलन कक्ष में सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बैठक भी बुलाई गई है। द्वीप समूह में आगामी पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए सेक्टर अधिकारियों और चुनाव आचार संहिता से जुड़े सदस्यों के लिए कल डीप ग्रेड के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायत और नगर पालिका चुनाव निदेशक सुनील आंजीपाका ने चुनाव प्रबंधन में सेक्टर अधिकारियों की भूमिका और उनके जिम्मेवारियों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए उन्हें चुनाव नियमों की जानकारी हासिल होती है और इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में काफ़ी सहायता मिलती है। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों से चुनाव आचार संहिता की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखते हुए कानून व्यवस्था से जुड़े किसी भी मामले को जिला मजिस्ट्रेट की जानकारी में लाने को कहा। मतदान के दिन अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। उनसे कहा गया कि मतदान के बाद मतदान पेटी और मतदान सामग्रियों को केंद्रों तक पहुंचाने के दौरान उन्हें साथ रहना होगा। मतगणना के दिन सुरक्षा के बीच मतदान सामग्रियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी। इस अवसर पर स्रोत अधिकारी के रूप में सोम नायडू ने भी सेक्टर अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान के अधिकारियों ने डीप ग्रेड के सभागार में भाग लिया, जबकि कैम्बल बे के अधिकारी गूगल मीट के जरिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े। कल ही पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के लिए भी डीप ग्रेड में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर चुनाव आचार संहिता के नोडल अधिकारी दिलखुश मीणा और नोडल अधिकारी मीडिया आलोक कुमार ने चुनाव संपन्न कराने के लिए विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को पुनः खोल दिया गया है। दक्षिण तथा मध्योत्तर अंडमान जिले के सभी पर्यटक स्थल तुरंत प्रभाव से आगंतुकों के लिए खोल दिए गए हैं। पर्यटन गतिविधियों को भी संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे सभी स्थानों पर कोविड समुचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा और उल्लंघन होने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोनों जिलों में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और उत्सव से संबंधित तथा अन्य जमावड़े पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इन सभी गतिविधियों के लिए कोविड समुचित व्यवहार का पालन करना होगा। मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य बनाया गया है। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित पार्टी तथा हॉल या होटल की प्रबंध समिति को जिम्मेदार ठहराते हुए 25,000 रुपये की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया गया है। उल्लंघन होने पर प्रबंधन समिति पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों जिलों में सभी पार्क, खेल के मैदान, स्टेडियम, जिम और योग संस्थानों को भी नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दे दी गई है। उल्लंघनकर्ताओं पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए, जबकि संगठन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इंडोर आउटडोर खेल गतिविधियों को भी संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा घरों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। मध्योत्तर अंडमान जिले में सार्वजनिक परिवहन और बसें 75% क्षमता के साथ संचालित होंगी। बार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है और लाइसेंस में दिए गए समय के अनुसार इनका संचालन किया जाएगा। सभी प्राधिकृत अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान के जिला मजिस्ट्रेट ने कल ये आदेश जारी कर दिया है, जो अगले आदेश के आने तक प्रभावी बना रहेगा। दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान जिले में रात्रि में लोगों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया गया है। दोनों जिलों में रात्रि कर्फ्यू के हटने के बाद अब लोग और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष गिरीश अरोड़ा ने प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बी सत्य कुमार, पर्यटन सचिव जी कृष्ण रेड्डी, दीपो के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पर्यटन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 178 हो गए हैं। कल 18 नए मामले सामने आए, जबकि 32 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कल जो मामले सामने आए उनमें 15 मामले संपर्क में आए लोगों के हैं, जबकि 3 मामले हवाई अड्डा आगमन का है। दक्षिण अंडमान जिले में 7 मरीजों को कोविड देखभाल सुविधा में रखा गया है। 171 मरीज होम क्वारंटीन में हैं। द्वीप समूह में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.44% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 6,05,553 टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 22,893 बच्चों को टीका दिया जा चुका है। अब तक 7,102 लोगों को एहतियाती डोज दी गई है। कल 2,101 लोगों को टीका लगाया गया।